हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और देखिए अभी शाम का टाइम हो रहा है और मेरे सामान सब कुछ आने थे, वो आ गए हैं। वैसे तो पेट हो गया है ना। अभी शाम का समय है और ये सामान वामान मिल गए हैं, दे के चले गए। और आपसे मैं नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं कोफ्ता बना रही हूँ। ये पत्ता गोभी और लौकी का कोफ्ता बना रही हूँ। तो पत्ता गोभी को तो मैंने कट करके थोड़ी देर के लिए बॉईल कर ली थी। बॉईल करने के बाद इसके पानी को बहुत अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल ली थी। और कद्दू को भी घास ली थी, सभी को साथ में मिलाकर पानी निचोड़ ली थी। उसमें मैंने हल्दी, मिर्च, नमक और थोड़ा सा हींग, इन सब चीज़ को मिला करके पकौड़े तैयार की हूँ। ये गोल गोल एकदम बिल्कुल लग रहे हैं ना, गुलाब जामुन की तरह। तो और धीमी आंच पर इसे पकाई हूँ ताकि अंदर तक पके। और यहाँ पर ये बन गए हैं। तो मैं एक प्याज को घस ले रही हूँ, कद्दूकस कर ले रही हूँ। और कद्दूकस करने के बाद मैं बस देखिए यहाँ पर मैं प्याज को फ्राई कर दी हूँ। थोड़ा सा तेज़पत्ता, जीरा का फ़ोरन डाल के, और टमाटर को भी मैंने चॉप ही कर ली थी और ये डाल के नमक ऐड कर दी हूँ। मैं बस सब सब्जी इसी तरह सिंपल तरीके। यहाँ पर देखिए हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला सभी एक साथ मिला दी। और इसमें थोड़ा सा पानी उसके मिला करके फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। मसाला फ्राई होने के बाद यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से क्रश करके कसूरी मेथी डाली हूँ, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ, थोड़ा सा भी गरम मसाला पड़ जाता है तो बहुत टेस्ट अच्छा हो जाता है सब्ज़ी का। और उसके बाद ये पानी घोल बेसन वाले जो कि मैंने पकौड़े बनाए थे ना, तो उसी के जो लग जाते हैं बर्तन में, तो उसी में मैं पानी डाल के इसे घोल तैयार कर लेती हूँ। और इस तरह से तैयार करके मैंने यह देखिए बन गए। तो इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। जब खूब अच्छी तरह से ये पक जाएंगे तो यहाँ पर डालूँगी कोफ्ते को। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोफ्ते को मिला दी हूँ। कोफ्ते को मिलाने के बाद थोड़ी देर तक 5 मिनट तक ही पकाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं। और ये देखिए पक गए हैं और बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस। और यहाँ पर मिर्च के पकौड़े भी बनाई थी थोड़े से, क्योंकि इन लोगों को मिर्च के पकौड़े ज़्यादा पसंद है। मुझे तो पसंद नहीं है, मुझे तो तीता लगता है, बट इन लोगों के लिए बनाती हूँ। और अब मैं लंच पैक कर दी हूँ और ये लोग चले जाएंगे ऑफिस। और उसके बाद मैं घर में अकेली हो जाऊंगी तो घर की सफाई करूंगी। यहाँ देखिए ये लोग तोशक का क्या हाल किए हैं। तोशक को जला के ढक के रख दिए थे, मैंने देखा तो मैंने उस पर कपड़ा डाल के उसको सिलाई मार दी हूँ। और अब इसे मैं इसी तरह से पलट दूंगी। और ये तोशक बहुत भारी है, मुझसे हिल भी नहीं रहे। वो सभी तो कोई है नहीं घर में, तो मैं इस आइडिया से तोशक को खींच के मैं तो उठा रही थी तो उठ ही नहीं रहा था, बहुत भारी थे, बहुत ज़्यादा भारी, मेरे से तो उठ भी नहीं रहे थे। तो मैंने इस तरह किया कि थोड़ा सा ऊपर की ओर पलट के फिर इस तरह से पलट दी हूँ। आसानी से पलटा गए हैं। इन लोगों ने तो तोशक को जलाया और पता भी नहीं चलने दिया और कैसे पलट के रख दिए थे इस तरह से। मैंने सोचा कि चलो आज तोशक को पलटती हूँ, उठाने की कोशिश की, उठा तो नहीं, मैं सोचा चलो इसे पलट दूँ और थोड़ा सा इसमें धूप लग जाएंगे ना तो फिर ये हो जाएंगे मुलायम सॉफ्ट। ऐसे बैठे बैठे ये गद्दे हो जाते हैं ना थोड़ा टाइट, तो मैंने इसे सोचा था कि पलट दूंगी सॉफ्ट। तो मैं पलटी तो देखी यहाँ जला हुआ तोशक। मैं फिर उसको सिलाई कर दी हूँ उस पर कपड़ा लगा करके। और यहाँ मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया। बेडशीट मुझे चेंज करना था तो मैं सोची थी कि चलो तोशक को पलट के थोड़ा सा इस पर हवा लगाऊंगी। वैसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब तक मैं इसे सील रही थी ना तब तक धूप लग गया, क्योंकि यहाँ पर खिड़की है, खिड़की से सीधे हमारे बेड पर धूप आते हैं। तो मैं पर्दा हटा दी थी और सिलाई की, तब तक इसे धूप लगता रहा। थोड़ी देर धूप लगाने के बाद मैं पलट दी फिर। और ये तकिया है ना, तो ये मैं छोटा सा तकिया बनाई थी, रुई कम थे तो मैं इतना ही छोटा कर दी थी, चलो क्योंकि एक छोटा सा कुशन टाइप हो जाएगा। तो तकिया के कवर थे ये बड़े वाले, तो मैं कह कि इसको काटूंगी नहीं, बस इसी तरह करके रख दो, ये कुशन के भी काम आ गए। और जब भी तकिया होंगे तो उसमें बड़े से तकिए तो उसमें लगाऊंगी तो उसके भी काम आ जाएंगे। और यहाँ ये सोफ़ा है तो इसको मैंने पोंछ पाछ दिया अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैं चादर से ही इसको कवर अप कर देती हूँ और ये इस तरह से हो जाते हैं सोफ़ा के कवर, कुशन कवर की तरह, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास के। और इसमें इस तरह से फंसा देती हूँ तो लगता है कि बिल्कुल कवर है और इस पर कोई बैठता भी है तो ये हिलता भी नहीं है, एकदम इसी तरह फिक्स रहते। अंदर वाले कुशन गंदे होने से बच जाते हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैं कंबल भी चेंज कर दी। मैं बोली कि कपड़ा तो धुलना ही है, अभी कपड़ा धुलने जा रहे तो कंबल भी लगे हाथ धो लूँगी, वो बहुत दिन से उससे ओढ़ रहे थे। और यहाँ पर ये कंबल चेंज कर दी हूँ। और अब मेरे घर हो गए हैं रेडी, साफ़ सुथरे, क्लीन। और देखिए, देख कर बताइएगा कमेंट कर कि कैसा लग रहा है। वैसे सोफ़ा कवर भी अच्छे लग रहे हैं या नहीं, सब बताइएगा कमेंट कर। और अब मैं बाहर वाले
बरामदे पर चली जाती हूँ, वहाँ के भी चेंज वगैरह कर देती हूँ, वहाँ को भी। यहाँ पर देखिए ये चादर में मैं फ्रिल लगा के रखती थी। चादर में फ्रिल लगाती हूँ ना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है फ्रिल वाले चादर। और ये चादर तो हैं बिल्कुल सही, बट इसके साइड में थोड़ा थोड़ा मसक गए हैं, तो जो कि सोफ़ा पर लगाने पर पीछे में चले जा रहे हैं, तो मसके हुए दिख नहीं रहे हैं। बाकी सभी एकदम नए दिख रहे हैं। तो इस तरह से सोफ़ा पे इसे लगा दे रही हूँ। और इसे देखिए फ्रिल को एकदम बराबर से इस तरह से करके लगा करके इसे अंदर की ओर खोस देती हूँ। तो ये भी बिल्कुल एकदम सोफ़ा कवर की तरह हो गया। बिना सिलाई किए फर्स्ट क्लास का कवर तैयार हो गया। और इस तरह से अच्छी तरह से खींच करके इसे बैठा देते हैं और अंदर की ओर इसे अच्छी तरह से खोस देते हैं, तो ये एकदम फिक्स रहते हैं, निकलते नहीं हैं और फर्स्ट क्लास के देखने में लगने लगते हैं। और मैं ये आप लोग को सिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो खुद समझदार हो, इनमें से बहुत लोग ऐसे करते भी होंगे। और अब मैं आ गई किचन में। तो मेरे किचन के सारे काम तो निबट चुके थे, परंतु बर्तन जो धूली थी तो उसके पानी निकलने के लिए छोड़े थे, तो इसे भी अब मैं पोंछ करके लगा दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वैसे तो आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, परंतु फिर भी और भी सपोर्ट की आप ज़रूरत है। ये हमारा डेली रूटीन ब्लॉग चैनल है, तो जो डेली रूटीन में मैं काम करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड, मेरे यहाँ पर सारे काम निमट गए और अब मैं आपसे सीधा शाम को मिलती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और न्यू फ्रेंड जो भी आते हैं सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अब फ्रेंड, मैं आपसे सीधा डिनर के टाइम में मिल रही हूँ। तो डिनर में मैं बना रही हूँ बिरयानी, वेज बिरयानी। तो यहाँ गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स, गोभी और सग्गा प्याज और रोज वाले मसाले, इन सबको मिला के अच्छी तरह से सब्जी बना ली थी। चावल को भी मैं अलग बनाई थी, एक खीर कच्चा, और उसमें सब्जी ऊपर से रख करके इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा दी थी। दम लगाने के बाद में ये पक गए तो मैं इसमें नींबू निचोड़ दी और मिर्च को भी मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था अलग से, वो डाल दे रही हूँ। और बस यहाँ पर नमकीन ऊपर से डाल दे। नमकीन डालने के बाद इसके टेस्ट और भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ इस तरह से बिरयानी लोग पसंद करते हैं और आप भी बना के देखिएगा। और फ्रेंड्स, यहीं पर वीडियो को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग। और ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कि मेरे वीडियो का कौन सा भाग आपको पसंद आया और कौन सा नहीं पसंद आया। टेक केयर।